नमस्कार, बलिया खबर पे आपका स्वागत है। मैं शाश्वत हूं और कैमरे के पीछे आकाश है। हम लोग दरदर मुनि द्वार पर हैं। यहाँ से 200 मीटर दूर बलिया का ऐतिहासिक ददरी मेला लगा है। इस द्वार के मोड़ पर दिहाड़ी मजदूर हमसे मिले, कदम चौराहा के ठीक सामने। ये दिहाड़ी मजदूर हैं जिनकी 400 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी है। और कैसा इनका बीत रहा है दिन, कितना इनको काम मिल रहा है, इस सरकार से या इससे पहले के सरकारों से इनका क्या कहना है, हम सीधे इनसे बातचीत में आते हैं। क्या नाम है राहुल? कृष्णा। और मजदूरी? हाँ, मजदूरी करते हैं। एबार मिलल कुछ अभी ले ना मिलो। काल वो ना मिलो। परसों मिला रहे। काल कैसे खर्चा चल? काल घर ही से खर्चा चल घर ही से। दो आदमी बा घर में 5-6 आदमी। कैसे 6 आदमी खर्चा बिना मैंने कमाई के चलो? अब मिली तो अपन रोजिए ना बाहर बा, ना मिली तो अपन पैसा चले का बाहर रहेला दिन भर में 100-200 आदमी रहेला। का या मैंने कितना आमदनी मिलता है? आमदनी कोनो अथी नहीं है। आमदनी कहाँ बा? आमदनी तो मान ला आदमी 400-300 पैसा कमा के का ये काम मिलल ना मिलल वो अलग बात है। मिलल तो रोजी रोटी चलल, ना मिलल तो ना चलल। कितना मजदूरी बा? मजदूरी 400 बा। मजदूरी 350 बा। 400 बा, कहीं 350 बा। वो बेरा पर मिली ना मिली कोनो ठीक नहीं। ना हो रहा जमुना नाम है। काल मिल रहे ना परसों कैले रहनी। ए बेरा अभी ले किछु ना। तो कैसे एक दिन मिलत, एक दिन नहीं मिलत? तो पूरा ही बा कि ना मिलल तो पूरा दिन जियाने बा? जियान बाबा। तो कैसे लागत है 4-5 साल की सरकार? अरे सरकार बहुत खराब है। हम लोग खातिर बहुत खराब है। हम मजदूर खातिर बहुत खराब है। लोग परेशान है, बहुत परेशान है। आप सबकी मतलब सबको लग रहा है कि इस बार? हाँ, सब कोई के परेशान। हमारी नहीं, सबको मजदूर जितना है उसको लिए परेशान। मतलब काम आपको नहीं मिल रहा है या और भी बहुत वो है? राशन वाशन मिला था कोविड में? राशन मिलने से काम नहीं चलेगा बाबू। 5 किलो आपको राशन दिया जाएगा, महीना दिन खा लेंगे। उसमें नमक तेल है, दवा दुआ है, कपड़ा लता का है, सब हो जाएगा। लगने वाला है, फिर उसमें लॉकडाउन लगने वाला है तो हम लोग खैला बिना तो मरेंगे। ना खेती है, ना बाड़ी है, ना नौकरी है, ना चाकरी है, तो खैला बिना मरेंगे ना। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो सहरस वाली का रहने वाले हैं। सहरस वाली? जी। सदर विधानसभा में पानी वानी लगने की समस्या थी। 5 साल से वर्तमान विधायक राजमंत्री भी हैं। आप कैसा है उनका कार्यकाल, आप कैसे देख पा रहे हैं? कार्य कुछ नहीं हुआ है साहब, कार्य कुछ नहीं हुआ है। चल करके रोड पे देखिए, सब गड्ढे हैं, गिरते हैं, इधर से पानी कीचड़ में आते जाते रहते हैं हमेशा। हम लोग बारिश हो जाती है तो कीचड़ में रहते हैं, इधर उधर आने जाने में तकलीफ होती है। हर चीज में परेशानी है। ये सरकार में तो कोई तो ही नहीं बना है। ये बताइए, काम मिलना कम हो गया है पहले से या ऐसे ही 1 दिन 2 दिन पर मिलता रहता था? काम मिलना ही कम हो गया। जब से लॉकडाउन लगा तब से ही काम कम हो गया। लॉकडाउन के बाद से? हाँ। तो राशन वगैरह तो लॉकडाउन के बाद मिला है ना पर्याप्त? बताइए आप। लॉकडाउन में राशन अगर मिल रहा है 5 किलो तो उससे क्या होगा? और खर्चा तो है। आप मजदूरी ही करते हैं? मजदूरी आपके घर में कितने लोग हैं? 4 परिवार है। कल मिला था काम आपको? कल नहीं, 6 दिन हो गया मेरे को काम मिलना। 6 दिन से आपको काम नहीं मिला है? हाँ, रोज आना है। और खर्चा कैसे चलता है फिर? चलता है, अब कैसे का बताया जाए कैसे खर्चा चलता है। इधर उधर करके चलता है, किसी तरह चल रहा है। सरकार में गड्ढा यहाँ पर है। तो क्या तो हम लोग क्या करेंगे इस गड्ढे में? ऐसे गड्ढे हैं यहाँ पर। लोग ये तो मजदूरी करने आते हैं। मान लिया बाई चांस हम लोग का पैर गिर जाए तो ये सरकार में कहाँ बना है? इस रोड में बलिया में हर जगह, बलिया में बहुत बेकार हो गया है। बलिया में कुछ नहीं बना है। वहाँ पर कसई महला देखिए, हताना पानी लग जा रहा हम लोग है। हेल कर आते हैं, जाते हैं उधर से। कहाँ पानी लगा? कचपूरा के पास में, इसी कॉलेज के सामने चलेंगे तो ऐसे धूल उड़िया रहा है। तो मतलब ये मेन रोड है, ये बलिया का मेन रोड है, मेन शहर है। तो कम से कम ये तो देखना चाहिए कि मेन शहर में कैसा है। यहाँ से निकल जाइए रासड़ा, उधर साइड फेफना की तरफ निकल जाइए, इससे अच्छा है वहाँ पे। यहाँ पर तो कुछ नहीं है। बलिया जिला में कुछ नहीं हुआ है साहब। आपको लग रहा है कि रसड़ा और फेफना में सदर से ज्यादा ठीक स्थिति में? यहाँ से अच्छा है वहाँ पे। आप तो मतलब नौजवान हैं। क्या नाम है आपका? मेरा आकाश नाम है। क्या करते हैं आकाश आप? मजदूरी करते हैं। आप मजदूरी करते हैं? हाँ। और पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई कैसे, मेरे 2001 का पिताजी एक्सपायर हो गए तो अपने आप को 8ले पढ़े और उसके बाद अपना रोजी रोटी चलाने लगे। तो मतलब क्या जिस तरह की मजदूरी का काम ये आप बाकी साथी बंधु करते हैं, आप वैसा ही काम कर रहे हैं? हाँ, वैसा ही काम करते हैं। काम मिल रहा है आपको?
क्या 10 दिन में 2 बार मिल रहा है और 8 दिन बैठकी कर रहे हैं। तो बाकी के 8 दिन कैसे गुजारा होता है? अब वैसे ही क्या किया जाए। क्या लग रहा है आप थोड़ा और युवा हैं, जिम्मेदारी से सरकार का काम देख रहे होंगे पिछले 4-5 सालों से, क्या लग रहा है आपको योगी सरकार का पिछला 5 साल कैसा देख रहे हैं आप? योगी सरकार की ठीक नहीं चल रहा है, उनको आना बहुत बेकार है। कैसे बेकार है? आप पर कैसे असर पड़ा है योगी सरकार के काम? ऐसे असर पड़ा है क्योंकि जितना मंदिरें बनवा रहे हैं, सब जितना मंदिर में पैसा योगी जी खर्च करवा रहे हैं, प्रधानमंत्री खर्च करवा रहे हैं, ये जितना पैसा अगर मजदूरों को मिलता, किसानों को मिलता, तो आज हम लोग आगे बढ़ते। उन लोग की वजह से हम लोग सब पीछे हैं। वो पैसा मोदी जी या योगी जी नहीं कर रहे हैं, वो कौन कर रहा है? वो जनता दे रही है, जो बड़े बड़े आदमी है वो दे रहे हैं। वो सब हम लोग पैसा जो जनता दे रही है, आखिर में भैया वो काम इतना बढ़िया, अगर गुंडागर्दी खत्म करवा दी यूपी गुन्ने बोल रहे हैं आप, योगी जी ने। इधर आ अरे जाइए। भाई गुंडागर्दी है, क्या नाम है आपका? गुंडागर्दी होती है, अभी भी हो रहा है, अभी भी गुंडागर्दी हो रहा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सक्सेना आप कहाँ के रहने? सजामपुर गए। अच्छा, आप मेले में दुकान लगाने आए? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया काम कर रही है यार। शॉप है आपकी? कॉस्मेटिक की। कॉस्मेटिक की। अच्छा ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है पिछला आप तो बलिया आए हैं, सरकार फिर बनेगी योगी जी की? नहीं सरकार आपको लगता है सरकार फिर बनेगी? उनकी सरकार गई, अब हम जान रहे हैं। अच्छा आप बलिया के रहने वाले हैं, क्या कह रहे थे आप? क्या नाम है आपका? अंजनी कुमार। ठीक है, आराम से बात करते हैं। अंजनी, आप मजदूरी करते हैं? हाँ जी, मजदूरी। ये कह रहे थे कि पिछला 5 साल जो है मंदिर वगैरह की बातचीत के बाद नौकरी पर और इस पर ध्यान कम गया है या कम मिलने लगी है। आप का क्या कहना है उस पर? आप इनको काउंटर भी कर रहे थे। थोड़ा बहुत नौकरी का तो दिक्कत है, बच्चों लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उन लोग का तो दिक्कत है ही है। बाकी और सब काम अच्छा हो रहा है योगी जी का। और सब बताइए थोड़ा। अब बताना क्या, सब जानते हैं, जैसे राशन पानी हर चीज़ को मिल रहा है। पहले राशन मिलता था 10 दिन के बाद, 2 महीना 4 महीना ऐसे ही मिलता ही नहीं था, घोटाला हो जाता था। अब महीना में जो तारीख को मिलता था वो मिलना है तो मिलना है। अच्छा, हाँ, मतलब समय पे राशन मिल जा रहा है। राशन मिल रहा है, सब ठीक कुछ है। मिल रहा है। ऐसे सब लोग कहते हैं कि राशन नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। लॉकडाउन के पहले राशन नहीं मिलता था, कितना आदमी भूखे मर जाते। सरकार ऐसा बढ़िया चल रहा है। तो हम बाकी लोगों से जानते हैं। राजा रहुआ तो ये के वोटर बनी, पुरान वोटर बनी बलिया के। नाम पढ़ल लिखल से थोड़े होला रहुआ दिखा तानू कि कैसन लागल है पिछला लगा 4-5 साल इस सरकार के काम के खुद खैला बिन मुँह तनी जा मजदूरी करे नहीं रहुआ? मिला था मजदूरी ना? 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद मिला था। एक दिन से का हो बा। ये देखिए, मतलब इनका कहना है कि मजदूरी कम समय पर मिला था। हाँ, ये तो बात है कि थोड़ा रोजगार कम हो गया है, रोजगार नहीं मिल रहा हम लोग का, यही बात है। मजदूर गरीब आदमी का थोड़ा दिक्कत ज़्यादा हो गई है, अमीर लोग का तो कुछ बात नहीं है, यही दिक्कत है, गरीब का थोड़ा दिक्कत है। ये जो सवाल है कि दिक्कत बढ़ी है, आपको क्या लग रहा है कि ये वर्तमान सरकार है वो उस दिशा में काम कर रही है? हाँ, आगे चल के जो 2022 का सरकार बनेगी उसके बाद विकास होगा। योगी जी ऐसा काम कर रहे हैं, तब थोड़ा बहुत काम हो रहा है, आगे चल के अच्छा काम होगा उनका। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? योगी जी की बनेगी और किसी का नहीं बनेगी, योगी जी का बनना है। हाँ, तो क्या कुछ प्रमुख कारण आपको लग रही है योगी जी की सरकार बनने के? बहुत कारण है। हमारा इतना उत्तर प्रदेश में काम अच्छा हुआ, फिल्म सिटी बन गई और राम मंदिर बन गया, कितना बहुत कुछ हुआ, ऐसा काम यादगार का। ये दोनों से नौकरी पर सीधा कितना असर पड़े वाला? नौकरी पर तो रोजगार भी बढ़ेगा, जैसे फिल्म सिटी बन गया तो वहाँ पर रोजगार मिलेगा। अयोध्या में मंदिर बन रहा है, वहाँ पर भी रोजगार मिलेगा, कितना आदमी का रोजगार मिलेगा। मोदी जोगिया लखाने तो हुई काम और हम तो आवास दे दिए, लाइट 2 साल से राशन दे रहा है, आवास दे रहा है। राशन तो इससे पहले भी मिलता था। अरे मिलता था तो ऐसा नहीं न मिलता था, होता था घोटाला सब बंद कर दिया, सब ऑनलाइन कर दिया। ऐसा नेता कभी नहीं होगा मोदी या जोगी लेखा। अच्छा, मतलब मेरी जानकारी में कुछ ऐसे ग्राम प्रधान लोग रहे हैं जिन्होंने ये कहा कि वो जो झोला वगैरह के लिए मोदी जी की बात हुई उसमें राशन काट लिया गया बच्चों लोगों की तरफ से ही, कि जो लोगों को दिया जाना था राशन, इसमें 1 किलो कटौती नहीं है, जितना उधर से आदेश आता है उतना यहाँ पे बटा जाता है। कोटाधार 1 किलो काटते हैं, काटता है। हम बेलथरा रोड के रहने वाले हैं, ठीक। राशन जहाँ यहाँ से हम उठाते हैं
तो मेरा कटता है। 35 किलो मिलने के लिए तो 30 किलो मिलता है। क्यों कटता है? कटना नहीं चाहिए। सरकार बोलिए जहाँ जाओगे वहाँ तुमको पूरा राशन मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं मिलता है। जब चीनी मिलने रहता है तो कहते हैं कि जाना पड़ेगा वहाँ, यहाँ नहीं मिल पाता है कुछ। हम भी यहाँ राशन उठाते हैं। चुतिया बना कर सबके ले गए हैं। कहाँ पर ले गए? सबको जनता का नाम लिख लिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेंद्र मिस्त्री, क्या करते सारा रोड में है। सबको नाम लिखवा दिए। कौन? ले जाके वालों को ले आप फंसा दिया। कहाँ? बाट नहीं। आराम और विस्तार से समझाइए क्या हुआ था आप जो कह रहे हैं। वो परेशानी हुआ, नारायणपुर ले गए। कौन? नारायणपुर। वो सबका फोटो खींच दिए, हमने लिखवा दिए हैं। हमें मिस्त्री को सारा रोड के, और ले जाकर खैला बिना मर गए सबके। अब क्या कर सकते हैं? आप तो कह रहे थे कि खाने बिना कोई नहीं मर रहा है, ये कह रहे हैं कि इनके सामने ही ले गए नारायणपुर में फोटो। काम कराने के लिए ले गए थे ना, वो धोखा सा ले गए, पता ना क्या किए, क्या हम तो जानते नहीं उसके बारे में। ये आप लोग अपनी समस्या बताइए कि रोज की क्या समस्या है। आराम से बात करने के। जैसे मान लीजिए आपका काम का चौकर है, काम एक दिन मिलेगा 5 दिन बैठना पड़ जाता है। हाँ, बात यही है। तो जैसे आप लोगों को रोज काम मिलता रहे, इसके लिए किस तरह की प्रक्रिया सरकार को करनी चाहिए? क्या कर दे वर्तमान यहाँ के विधायक, क्या कर दे सरकार, क्या कर दे कि काम लगातार मिलता रहे? काम लगातार मिलता रहे आदमी का, कि अपना रोजी रोटी चलते रहे, यही चाहिए। मतलब कैसे सरकार आपकी मदद, आपको लगता है कि बहुत बढ़िया है, बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन बात यही है कि रोजी रोटी गरीब का मिल। तो आप कैसे बढ़िया काम कर रहे? जब रोजी रोटी का ही संकट आ जा रहा है तो बढ़िया काम कैसे कर रहे हैं? पानी दे रहा है, राम मंदिर बना दिया, कश्मीर आजाद कर दिया, तो बढ़िया सरकार है ही है। तो राम मंदिर, कश्मीर, राशन तो आपसे सीधे जुड़ा हुआ है। राम मंदिर और कश्मीर आपके रोजी रोटी से कैसे जुड़ा हुआ है? रोजी रोटी तो ही है, मजदूर लोग का रोजी रोटी यही नहीं है। रोजी रोटी वाला संकट एक आपको लगातार, यही गरीब के लिए दिक्कत है बस। तो फिर तो इसके बाद आप मजदूर हैं, आप रोजी रोटी की समस्या पर बात कर रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं सरकार ने ठीक किया है, तो 5 साल में वो तो कम होना था ना? हाँ, कम तो होना था, बाकी अब दिक्कत हो गई। अब उन लोग जाने क्या है लिए ऐसे कर रहे हैं, हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि लॉकडाउन की वजह से महंगाई इतना हुआ, क्या है हुआ, अब हम लोग को तो पता नहीं है। हाँ, यही बात है। आकाश, आपने पढ़ाई कितनी की है? सर हम 8 ले पढ़ाई किए हैं। 8 ले। और आप कब से मजदूरी कर रहे हैं? मजदूरी हम कर रहे हैं 2008 से। 2008 से मतलब आप कितने वर्ष के रहे होंगे 2008 में? हम करीब 10-12 साल के थे। 12 साल से मजदूरी कर रहे हैं, और आपको लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं आपके, और काम मिलना चाहिए आपको? काम नहीं मिल पा रहा है ना, मेन दिक्कत ये है। काम यहाँ मेन सरकार को चाहिए कि भाई बलिया जिला में कुछ कंपनी बैठे, मजदूरों को उसमें जाना चाहिए। जाकर जब कंपनी बैठेगी तो उसमें मजदूर जाकर कुछ काम करेंगे, तभी रोजी रोटी हम लोग का चलेगा। इस तरफ रोजी रोटी नहीं चलेगा। एक बात जो आप सरकार से करना चाहे, कहना चाहे क्या? कोई एक बात जो आप कहना चाह रहे हो सरकार से? हमें यही कहना चाहिए, बलिया जिला कहलाता है, ये बलिया जिला कहलाता है। बलिया जिला किसी काम का नहीं है। रोड देखें तो एकदम खराब, उबड़ खाबड़। मान के चाहिए इसी काले जो चौराहा है इतना खराब हो गया था, इतना गड्ढा हो गया था, डेली 50 आदमी गिरना उनमें तय है, रोज गिरते थे। आज चुनाव आया है तो विधायक क्या कर रहे हैं कि आज उसको ठीक करा रहे हैं। जब चुनाव आ रहा है तब अपना काम मतलब दिखाने के लिए उतार रहे हैं सब। सड़क की समस्या ठीक कर रहे हैं। हाँ, सड़क की समस्या, इसमें बहुत चीज़ की परेशानियाँ हो गई हैं। सड़क की समस्या सर कितनी बड़ी समस्या है? सड़क की समस्या तो है ही है। क्या नाम है आपका? तेज प्रकाश उपाध्याय। और आप काम क्या करते हैं? मतलब हम तो बिजनेस करते हैं। ये मजदूर तबका है यहाँ, दिहाड़ी के लिए लगातार खड़े रहते हैं। ये लोग ये बता रहे हैं किसी दिन काम मिलता है, किसी दिन काम नहीं मिलता है। मान लीजिए किसी के पास काम है तो वही तो ले जाएंगे मजदूर को, जिनके पास नहीं है उसमें भी कम मजदूर कुछ अच्छा काम करते हैं तो उधर कंटिन्यू हो जाते हैं, कुछ कम काम करते हैं तो बिना कंटिन्यू हो जाते हैं। समझ रहे हैं? मजदूर में भी कई किस्म के मजदूर हैं। ये नहीं है कि कोई कुदार वाला है, कोई हथौली वाला है। तो मतलब इनकी क्वालिटी के हिसाब से काम का वो पड़ा। हाँ, जो अच्छे हैं उन काम रेगुलर है, जो कम काम है काम कम है। हम लोग बीते कुछ दिनों से बलिया में हैं, और जहाँ जा रहे हैं ये बात है कि सड़क जो है ठीक नहीं रही है। सड़क तो ठीक नहीं है। सड़क तो मान लीजिए इंडिया गवर्नमेंट की है, जमाव एक समस्या है, तो वो तो है ही है, शुरू से ही है, आज से नहीं आदि से है। तो इन सब का असर चुनाव पर पड़ने वाला है इस बार? नहीं, इससे चुनाव पर क्या असर पड़ेगा?
अब मान लीजिए मजदूर तो हम लोग साइकिल से चलने वाले हैं। आप तो बिजनेसमैन हैं, आप तो हम तो बिजनेसमैन हैं, लेकिन हमारे मान लीजिए शहर में तो रोड थोड़ा ठीक है। इधर ये सतीश चंद कॉलेज के पास थोड़ा गड़बड़ था, अब वो भी कुछ ठीके हो गया है। क्या मिट्टी में चले जाइए, पूरा पानी भरा हुआ है रास्ते पर। तो भरा ही है, पानी की समस्या तो है ही है। पानी की समस्या आज से नहीं है, आज से है। आज पुलिस लाइन के पास तो हमेशा निकाला जाता है पानी। तो ठीक होने के मकान डूबा हुआ है तो हम लोग किस गली के हो रहा है। लेकिन क्या ऐसा है कि बीते 2 सालों से ज्यादा पानी लग रहा है, बारिश का बरसात ज्यादा हो रही है, ये एक बात है। बरसात तो ज्यादा हुई है। ये जल जमाव तो शहर की बात छोड़िए, अभी देहात में खेत नहीं बोया गया कि लोग जोताई बुआई करे। सबका अभी धान कट रहा है, जबकि अब सीजन जा रहा है। सीजन तो जा रहा है ना जल जमाव से, खेत में भी है कि नहीं, चारों तरफ है। ठीक है, आपको लगता है वो कुछ कहना है सरकार से? नहीं, हमारा लोग का रोड काम मिलना चाहिए, रोज का रोड बढ़िया बना देने का, यही कहना है। योगी जी अगर सुन रहे हो आपकी बात तो आप कुछ कहेंगे उनसे? योगी जी तो बढ़िया सरकार है ही है, लेकिन ये लोग जो नेता छोटा छोटा है, गांव का प्रधान है, ये लोग खा जाता है पैसा। यही बात है। तो ये लोग को ठीक किया जाए थोड़ा। ये लोग को ठीक करना चाहिए। नीचे नीचे मैं घोटाला कर जाता है। सरकार बढ़िया है, देता है, लेकिन ये लोग खा जाता है, बात यही है। तो बलिया में कदम चौराहे पे दिहाड़ी मजदूरों से हम बातचीत में थे। सरकार में कमी नहीं है और नीचे भरपूर दे रही है, सरकार तो भरपूर दे रही है, लेकिन गरीब तक नहीं पहुंच रहा है टाइम से। ये सुनिश्चित करना भी तो सरकार का काम है। ठीक है, मजदूर अगर रोड पर बैठ जाए तो पुलिस डंडा मार के खदेड़ देगी कि रोड जाम क्यों कर रहे हो। सरकार तो अपनी दे ही रही है, जितना मैंने अपने औकात से ज्यादा दे रही है। जैसे हम लोग गैस सिलेंडर के लिए पहले लाइन लगाना पड़ता था, अब घर पर सिलेंडर वाले पूछ रहे हैं। सिलेंडर का बात कर दिए हैं, सब्सिडी जो है 55 रुपया मिलने लगी है सिलेंडर। हाँ, ये तो है। तो ये तो मतलब कैसे इसको? सर, महंगाई हम लोग के से नहीं चलती है। महंगाई जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जैसे उन लोग की सुई से लेकर और धागा तक का पैसा मिलता है, उन लोग से महंगाई चलती है। अब महंगाई भत्ता उन्हीं लोग का मिलता है, उसी पर जो है ये आपका ट्रेडिंग हो जाता है कि इस पर महंगाई दे दे। देखिए, 2 बातें, एक तो ये कि आप महंगाई बढ़ी हुई है, सिलेंडर का दाम बढ़ा हुआ है, सड़क की समस्या है, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि सरकार काम कर रही है। सरकार तो ये सरकार का मेहनत कहीं दूसरे दिशा में तो नहीं चला जा रहा है? नहीं, मेहनत दूसरे दिशा में नहीं जा रहा है। मतलब बढ़ क्यों रहा है, इतना महंगा क्यों रहा है? महंगा सामान ही है, खाद भी महंगा है, खेत का लगान भी महंगा है, सब कुछ महंगा, इसलिए महंगाई चली रही है। सरकार यही सब ठीक करने के लिए आती है। हाँ, तब किस लिए आती है? तो वो तो नहीं हो रहा है ना, तो वही तो सवाल है। तो कहाँ से ठीक करे? अब खाद कारखाना गोरखपुर का बंद पड़ा था 20 साल से। खाद दूर से आता है तो उसमें भाड़ा बढ़ ही जाएगा, भाड़ा बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा, हर एक चीज का बढ़ेगा। खाद कारखाना खुलना ना उसका अल्टरनेट है। किलो आज मिल रहा है 120 रुपए किलो, 150 रुपए, 200 रुपए, 150 रुपए किलो। यही तो महंगाई बढ़ी है। महंगाई है, महंगाई के साथ साथ देखिए, महंगाई हम गरीब से नहीं है। महंगाई तो मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट से, उनका पेमेंट, महंगाई भत्ता बढ़ रहा है। तो गरीब से नहीं है, लेकिन झेल तो उसको गरीब रहा है ना। झेल हम ही लोग नहीं रहे, वो लोग भी झेल रहे हैं। हम लोग भी मटन खरीद रहे हैं तो वो लोग भी मटन खरीद रहे हैं। तो उनका तो महंगाई भत्ता बढ़ा, आप ही कह रहे हैं। तो महंगाई भत्ता उनका बढ़ा ही है। हम ददरी मेला के मुख्य द्वार से 200 मीटर आगे थे। हम ददरी मेला भी जाएंगे और आपको वहाँ से भी मुखातिब कराएंगे। हमारे साथ आकाश थे और मैं शाश्वत। बहुत बहुत धन्यवाद।